की उम्मीद टिकी हुई थी इस्लामाबाद में कि वहाँ पे दोनों देश आए हैं और आए हैं तो दोनों शांति की बात करेंगे। शांति की बात करने के बाद ऑल ओवर वर्ल्ड में शांति की ही बात की जाएगी। लेकिन ये दोनों बात ध्वस्त हो गई है, दोनों देशों ने सीज़ फायर करने से इनकार कर दिया है और ये सीज़ फायर फेल हो चुका है, ये कहना है जेडी वेंस का। 21 घंटे बात करने के बाद दोनों देशों ने एक दूसरे की बात नहीं मानी और ये सीज़ फायर फेल हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार नए अपडेट के साथ। आज के टाइम में देखा जाए इस्लामाबाद में चल रहे हैं, सीज़ फायर फेल हो चुका है। आखिर इसके पीछे रीज़न क्या था, आइए हम लोग इसे जानते हैं। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अमेरिका ने जो भी शर्तें रखी ईरान के सामने, ईरान ने नहीं माना। ईरान ने जितनी शर्तें रखी अमेरिका के सामने, इसने नहीं माना। लेकिन अमेरिका क्या क्या शर्तें थी, आइए इसके बारे में जानते हैं। अमेरिका ने कहा ईरान से कि तुम्हारे पास जो भी न्यूक्लियर वेपन्स की जो भी सामग्री है, यानी यूरेनियम है, जो 60% एनरिच कर चुके हो, उसको या तो ध्वस्त कर दो या फिर मुझे दे दो। तुमको परमाणु बम नहीं बनाना है, तुमको न्यूक्लियर वेपन्स कुछ ही तरह का नहीं होना चाहिए, तुम्हारे पास बैलिस्टिक मिसाइल नहीं होने चाहिए, तुम्हारे पास जो स्टेट ऑफ हार्मोज पे जो कंट्रोल किए हो कंट्रोल नहीं होना चाहिए, तुम जो टैक्स वसूलने की बात कर रहे हो टैक्स नहीं वसूलना है तुमको वहाँ पे। और तुम इन फ्यूचर कहते हो कि हम लोग इजराइल पे अटैक कर सकते हैं, ये प्लान तुमको कैंसिल करना है, तुमको बैलिस्टिक मिसाइल नहीं बनाना है या लॉन्ग रेंज की मिसाइल नहीं रखना है। और तुम्हारे जितने भी अलायंस है, हुती विद्रोही हो गए, गाजा, हमास, लेबनान, इन लोगों को सपोर्ट नहीं करना है। यानी जितना भी मैंने बातें बताई ये सब अमेरिका की तरफ थी ईरान को लेके कि ईरान ये सब नहीं करना है। ईरान ने इसी चीज़ को कह दिया कि मुझे फ्री एक्सेप्ट नहीं है। आइए ईरान ने क्या मांगा था अमेरिका से। ईरान ने अमेरिका से ये मांगा था कि तुमने जितना भी मेरा अकाउंट फ्रीज किया है, अकाउंट स्टार्ट कर दो मेरा, कि हम लोग उस चीज़ को यूज करें अपने देश की आगे बिल्डअप करने के लिए। उसके बाद ईरान ने ये कहा कि स्टेट ऑफ हार्मोज पे हमारा कंट्रोल रहेगा, वहाँ से हम लोग टैक्स वसूलेंगे। उसके बाद ईरान ने ये कहा कि जो गाजा, हमास, लेबनान पे आज के टाइम में इजराइल अटैक कर रहा है, वो अटैक नहीं होना चाहिए। अगर उस पर अटैक करता है इजराइल तो हम लोग सोचेंगे कि हमारे ऊपर अटैक है, फिर हम लोग स्टेट ऑफ हार्मोज को बंद कर देंगे और हम लोग भी इस युद्ध में शामिल हो जाएंगे। उसके बाद ईरान ये भी कह रहा है कि आप हमको लिख दीजिए कि आप हमारे ऊपर कभी भी फिजिकली नहीं, डिजिटली नहीं और किसी भी तरह का हमारे ऊपर आक्रमण नहीं होना चाहिए। और इसके बाद ईरान ये भी कह रहा था कि जो भी आप हमारे यहाँ पे जो भी लॉस हुआ है उसका खर्चा अमेरिका और इजराइल दोनों मिल के देगा, जितना भी हमारे देश में तबाही हुआ है। यानी ईरान का कहा हुआ अमेरिका के लोगों ने नहीं माना, अमेरिका का कहा हुआ ईरान के टीम ने नहीं माना और ये सीज फायर कैंसिल हो चुका है। लेकिन इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न देखा जाए कि युद्ध हुआ क्यों था। युद्ध स्टार्ट करने का सबसे बड़ा रीज़न इजराइल था, जो भी करा धारा इजराइल का है। और ये इजराइल को ना इसमें बुलाया गया है ना उनसे पूछा गया है और इजराइल नहीं चाहता कि युद्ध रुके। युद्ध अगर रुक जाता है तो इजराइल के जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं उनकी सीट खतरे में आ सकती है और इसलिए वो चाह रहे कि युद्ध चलता रहे और उनके जो भी दुश्मन है, ईरान हो गया, लेबनान हो गया, हमास, गाजा, यमन, इन लोगों को मतलब चुन चुन के मारे इजराइल। इसलिए वो लोग चाहते नहीं कि युद्ध रुके और ईरान भी चाहता है कि ये युद्ध शांति की तरफ जाए। लेकिन अमेरिका आज के टाइम में कठपुतली बना हुआ है इजराइल का। इजराइल जो कहेगा वही अमेरिका करने वाला है। उस मीटिंग के दौरान जेडी वेंस कम से कम 50 कॉल किए होंगे डोनाल्ड ट्रंप को कि ईरान ये कह रहा है क्या मानूं कि नहीं मानूं, मानूं कि नहीं मानूं। तो कभी डोनाल्ड ट्रंप यस कह रहे थे, कभी नो कह रहे थे, कभी यस कह रहे थे, कभी नो कह रहे थे। ऐसे करते धरते 21 घंटा टाइम बीत गया, लेकिन कोई वहाँ पे बात सामने निकल कर नहीं आई, यानी कोई शांति नहीं हो पाया है। तो आने वाला समय ही बताएगा कि ईरान का क्या होने वाला। अमेरिका का तो उतना कुछ नहीं होगा, लेकिन सबसे बड़ा लॉस जो होने वाला है ईरान को होने वाला है। अभी तक ईरान में काफ़ी हैवी बम्बिंग की गई है और बम्बिंग करने के बाद और जो बच्चा खुचा उस पर भी लोग बम्बिंग करेगा, उसको नेस्तनाबूद कर देगा। और इसके बाद यहाँ पे यूएई, दुबई, कतर, सऊदी, ये लोग भी कह रहे हैं कि अब हम लोग भी ईरान को मिल के मारने वाले हैं। यानी ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी कंट्री है अब ईरान अकेला पड़ेगा, ये गल्फ वाले मिल के मारेंगे, उधर इजराइल मारेगा, इधर से अमेरिका मारेगा। और इजराइल ये चाहता भी था, इजराइल ये चाहता भी था और इस इजराइल ने अमेरिका को सिखाया और अमेरिका ने क्या किया कि पाकिस्तान का जो फाइटर जेट था उसको लिया के दुबई में रखवा दिया और इसको पाकिस्तान को भी धीरे धीरे इन्वॉल्व कर रहा है। जब पाकिस्तान को इधर लपेट लेगा तो आने वाला समय में ईरान अकेला बच जाएगा, ये सारे लोग मिल के ईरान को मारेंगे। लेकिन आने वाला समय ही बताएगा कि ईरान के साथ क्या होने वाला है, क्या शांति की तरफ आएगा कि नहीं आएगा। 14 दिन का सीज फायर था लेकिन बीच में ही नहीं हो पाया सीज फायर, वक्त ही बताएगा। तब तक आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।